मोमी अमीर माँ बाप की इकलौती बेटी थी। घर में नौकर होने की वजह से उसे घर का काम नहीं आता था। उसकी शादी मीरू से हो जाती है। मीरू के घर में उसके माँ बाप और भाई भाभी थे, जो हमेशा मोमी को अच्छा खाना ना बनाने की वजह से ताने देते थे। मोमी की जेठानी बहुत अच्छा खाना बनाती थी, इस वजह से किचन में उसकी चलती थी। लेकिन मोमी को चाय तक बनानी नहीं आती थी। रोज़ रोज़ सास और जेठानी की बातें सुननी पड़ती थी। एक दिन मीरू से उसकी माँ कहती है, बेटा तूने अपनी मर्जी करके क्या मुसीबत पाल ली। माँ, आपकी छोटी बहू को तो चाय बनाना भी नहीं आती। हाय रे, अब ऐसी बीवी के साथ कैसे ज़िंदगी गुजारेगा मेरा बेटा। अरे माँ, तुम फिक्र क्यों करती हो? खाना बनाना सीख लेगी मोमी भाभी से। इधर मोमी दरवाजे पर खड़ी सारी बातें सुन लेती है। फिर एक दिन जब मोहल्ले की औरतें नई बहू से मिलने आती हैं तो मोमी सबके लिए चाय बना कर लाती है। अरे बहन, तुम्हारी तो किस्मत ही फूट गई है। ये कैसी बहू ले आई हो जिसे चाय बनाना भी नहीं आती। अरे बहन, इससे तो अच्छा होता कि तुम किसी काम वाली से अपने बेटे की शादी करवा लेती। कम से कम घर के काम काज और अच्छा खाना तो बनाती। बेचारा मीरू अब जिंदगी भर जला कटा ही खाएगा। ये कहकर पड़ोस चाय पिए बिना ही चली गई और मोमी दुखी होकर अपने कमरे में जाकर रोने लगी। शाम को जब मीरू घर आता है तब मोमी उससे अलग घर लेने की बात करती है। मीरू, मुझे अलग घर में ले चलो, वरना मैं मैके चली जाऊंगी। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मीरू रोती हुई मोमी को हौसला देते हुए कहता है, मोमी, तुम परेशान मत हो। तुम किचन में भाभी के साथ मदद करते करते सीख जाओगी, और अगर तुम नहीं सीख पाई तो हम अलग घर ले लेंगे। चलो अब चुप कर जाओ। इसके बाद मीरू मोमी को खाना बनाने की किताबें भी ला कर देता है, मगर वो किताब पढ़कर भी मोमी के दिमाग में कुछ नहीं बैठ पाता और वो जब भी खाना बनाती या तो वो जल जाता या नमक मिर्च तेज़ हो जाती, जिस वजह से सब घर वालों के मुंह चढ़ जाते थे। एक दफ़ा इनके मोहल्ले में अच्छा खाना बनाने का मुकाबला होता है और मोमी की जेठानी ज़िद करके मोमी का नाम मुकाबले में लिखवा देती है कि मोमी की सबके सामने जगह साई हो और इसे सबके सामने शर्मिंदा होना पड़े। इस दौरान जब मोमी खाना बनाने की किताबें पढ़ना शुरू कर देती है तभी कहीं से एक फ़कीर दरवाजे पर आकर आवाज़ लगाता है और कहता है, बेटी, मैं बहुत दूर से आया हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। बाबा, आप रुकें, मैं कुछ खाने के लिए लाती हूँ। मोमी किचन में जाती है पर वहाँ कुछ भी खाने के लिए नहीं होता। फिर मोमी खुद खाना बनाती है जो जला हुआ और कच्चा होता है। वो खाना बाबा को देते हुए कहती है, बाबा, मुझे माफ़ करना, घर में कुछ नहीं था, इसलिए मुझे जो समझ आया मैं बना लाई। मुझे माफ़ कीजिएगा, मुझे खाना बनाना नहीं आता। कोई बात नहीं बेटी, तुमने मेरे लिए बनाया, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। फिर बाबा खाने की प्लेट लेकर खाना शुरू कर देते हैं और अपने बैग में से डब्बी निकालकर थोड़ा पाउडर खाने में डालते हैं। फिर बहुत ही चटखारे लेकर खाते हैं और खाने के बाद मोमी से कहते हैं, वाह बेटी, इतना लजीज खाना मैंने आज तक नहीं खाया। पर बाबा, मेरा बना हुआ खाना तो सब फेंक देते हैं। इस पर बाबा ने अपने बैग से डब्बी निकालते हुए कहा, बेटी, आज से तुम्हारे मसले का हल ये जादुई चाट मसाला है। अब तुम जब भी खाना बनाओगी तो उसमें चुटकी भर ये मसाला डाल देना, फिर देखना सब लोग कैसे उंगलियां चाटते रह जाएंगे। बाबा, इस डब्बी में जो मसाला है वो तो 2 दिन में ख़त्म हो जाएगा, फिर मैं क्या करूँगी? बेटी, इस डब्बी में जादुई मसाला है, इसे तुम जितना भी खर्च करो ये ख़त्म नहीं होगा। बस इसे सबकी नज़र से छुपा कर रखना। इतना कहकर बाबा वहाँ से चले जाते हैं और मोमी वो डब्बी अपने कमरे में रख देती है। माँ, आज का खाना मैं अकेले ही बनाऊंगी। छोटी बहू, लगता है आज हमारा मुंह कड़वा करना ही चाहती हो। माँ, अब जाने भी दो, इतने दिन से इसके हाथ का जला हुआ खा रहे हैं, एक और दिन सही, वैसे भी कल से मैं ही बनाऊंगी सारा खाना। अपनी सास और जेठानी के ताने सुनने के बाद मम्मी वहाँ से चली जाती है और खाना बनाने लगती है। जब सब खाना बन जाता है तब वो डब्बी से मसाला निकाल कर सब खाने में चुटकी भर डाल देती है। खाने में वो मसाला मिलते ही बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगती है। इसके बाद मम्मी सबको खाना देती है। सब लोग खाना खाते हैं। वाह बहू, आज तो तुमने बड़ी बहू का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। बहुत मज़े का खाना बनाया तुमने। अरे वाह,
ये तो कमाल हो गया, इतना मज़े का खाना तो मैंने कभी नहीं खाया। सब ने दिल खोल कर मोमी के खाने की तारीफ़ की, मगर बड़ी बहू सबकी बातें सुनकर जल बुझ गई थी। अगले ही दिन सुबह मोहल्ले में मुकाबला था जिसमें बहुत सी बहुओं ने हिस्सा लिया था और सबसे अच्छा खाना बनाने का इनाम मोमी को मिला। आज मोमी के साथ साथ इसका ख़ानदान बहुत खुश था और मीरू भी मोमी की कामयाबी से बहुत खुश होता है। मज़ीद अच्छी अच्छी स्टोरीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली हर नई स्टोरी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और साथ ही साथ हमारी वीडियोस को लाइक और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।